सर ये बताएं कि खान साहब ने आपको बुलाया हुआ है, जब गौर साहब गए थे उन्होंने कहा शबरी साहब को, सीएम साहब को बुला रहे हैं, कब मुलाकात कर रहे हैं? देखिए जी, पहले तो ये अपनी जमानतें करा लें, उसके बाद जो है तो हम इतनी आज़ादी से तो मिलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द खान साहब से मिलें। सर ये क्या उद्यम तमाम था ब्रिजेश साहब के ऊपर कि आप तीनों को बुलाया गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कोई किसी का एक्सपर्टीज लॉ साइड पे मशवरा होता है, फिर सियासी तौर पे मशवरा होता है, तो ये उसकी बुनियाद पे हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अदम एतमाद है। तो नेक्स्ट लाएमल क्या है तहरीक इंसाफ का? देखिए, तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम जो कि हुई है, जिससे कि पाकिस्तान के पूरे, जिसे कहते हैं कि जो इंसाफ का निज़ाम है, उसकी चूल्हे हिल गई हैं और इससे पूरी कौम में एक इज़्तिराब आ गया है, एक बड़ी बेचैनी सी आ गई है, क्योंकि जब आप आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, जिसमें कि मुकन्नना हो गई, अदलिया हो गई और जो है एग्जेक्टिव जो है, अब उनके अपने अपने रोल्स आइन में दिए हुए हैं, तो ये आइन की बुनियादी स्पिरिट के खिलाफ है ये अमेंडमेंट, जिसमें कि आपने ताबे कर दिया है मुकन्नना के जरिए, अदलिया को मुकन्नना के अंडर आपने कर दिया है। अब ये तो ऐसे, अब कल जिस तरह के अभी हो रहा है कि जजेस को की सिलेक्शन करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी, मैं पार्लियामेंटेरियन होने के नाते से ये बात कर रहा हूं कि ये मदाखलत है, इससे आज़ाद जजेस नहीं आ सकते, इससे अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रह सकती, और जो हुकूमती पार्टी होगी, ये तो समझते हैं ना कि ये आज यही और हमेशा ये रहेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी हुकूमत में, वो अपनी मर्जी के जजेस को लगाएगी जो कि वो समझती है कि उनके हक में फैसला करेंगे। तो इसलिए ये जो इस वक्त ये माहौल क्रिएट कर दिया गया है, ये मेरा ख्याल है कि अदलिया की आज़ादी पे एक बहुत बड़ी कारी ज़रब है, और पाकिस्तान हैसियत मुल्क, पाकिस्तानी अवाम इसके मुतामिल हो नहीं सकते हैं कि जिसमें कि जब आपको इंसाफ के इदारे पे को मुतनाज़ा बना दिया जाए या ताबे कर दिया जाए, तो उससे फिर लोगों में की जो बेचैनी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो जजेस हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो 26वीं तरमीम थी, जिसमें कि ख़ास तौर पे जिस तरह जुडिशरी को सबजुगेट किया गया है, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जो आपके सर खानदान फिसल गए, उसके हवाले से क्या फैसला किया? देखिए, जिन्होंने तो क्लियरली वोट किया, पहली बात तो ये है ना कि जी देखें, जिस तरीके से वो ये है कि ये तरमीम सिर्फ ये कि जो तरमीम ये हुई है उसकी जो मेरिट्स हैं उसकी तो बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से ये की गई है, जिसमें कि जबरदस्ती, धौंस, लालच, उसके जरिए जो है तो मेंबरान की वफादारियां लेने की कोशिश की गई है। 5 के 4 हमारे मेंबरान भी इस्तेमाल हुए, BNP के 2 सेनेटर्स इस्तेमाल हुए, तो हमने तो बात यह है कि इसी पे इसके लिए एक राह बनाई गई 63A को चेंज करने की, और उसका बुनियादी मकसद यही था कि इस दिन के लिए कि आप जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ज़बरदस्ती के ज़रिए या लालच के ज़रिए आप उनकी वफादारियाँ वो कर सकें। इस से न सिर्फ ये है कि एक हॉर्स ट्रेडिंग का रुझान फ़रोग़ पाया, बल्कि दूसरी बात यह है कि इससे जमहूरियत कमज़ोर हुई, पॉलिटिकल पार्टीज कमज़ोर हुई, बिकॉज अगर एक पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ कोई वोट देता है तो जाहिर है कि वो तो फिर पार्टी उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकती है, वो डिस्क्वालीफाई होगा। वो इलेक्शन कमीशन भी अगर आपने अपनी फील्डिंग सेट की हुई है तो जाहिर है वो भी चलता रहेगा, और इस तरीके से उसको आपने जो है हॉर्स ट्रेडिंग, उसको आपने एक मुअज़्ज़ज़ शक्ल दे दी है। सर ये बताइएगा, आईनी तरमीम के हवाले से पार्लियामानी कमेटी बनाई गई है जिसमें 2 सुन्नी अरकान शामिल किए गए हैं, 2 PTI के, तो क्या वो इस कमेटी में बरकरार रहेंगे या आप पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें? देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी में रात को हमारी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उन्होंने ये फैसला किया है कि, और सही फैसला किया है मेरे ख्याल में, कि पार्टी जो है तो इसमें शिरकत नहीं करेगी, क्योंकि हम 28वीं तरमीम को मानते ही नहीं है, और हम हमारी पार्टी उससे शदीद इख्तिलाफ रखती है। तो
हम उस प्रोसेस में कैसे बैठ सकते हैं जिसको हम मानते नहीं हैं?